नमस्कार दोस्तों, कर्मशिला आईएएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है सीसेट की तैयारी, कमेंट में बताइए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपका मेंटर आपके साथ हूँ। आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत है, कोई भी डाउट है सीसेट से लेकर या जीएस से लेकर या किसी भी चीज़ से, यूपीएससी से संबंधित कोई भी रिलेटेड हो तो यूपीएससी सीएससी से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आपका पूरी हेल्प करूँगा। ओके, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, अच्छे से बता सकता हूँ मैं कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। और आपको सीसेट पास करना है तो अपनी वीडियो लगातार देखते रहिए। और इसमें क्या है, मैं पैसेज को पढ़ाऊँगा। पैसेज और इसमें रीजनिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है, जिससे आपका सीसेट पास हो जाएगा। मैं ये चीज़ अब कंटिन्यू लेके आऊँगा। लगभग 2023 के हमारे पैसेज जो है समाप्त होने वाले हैं। 2024 के करा चुके हैं, 2025 के नहीं कराएंगे क्योंकि उसका अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा फिर मैं करा दूंगा, जिससे कि ऑफिशियल आंसर की से ही इनके आंसर अगर आप चेक करोगे तो आप अच्छे से सीख सकते हो। जो कोचिंग्स वाली रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस रहते हैं, तो उनमें भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग इस पर अरावल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है वो इसको पॉज करें। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ें, दोनों में पढ़ना है तो दोनों में पढ़ सकते हैं। हाँ, पेपर में ध्यान दीजिए, पेपर में टाइम कैसे बचाना है आपको। ये जो ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए या निर्देश दीजिए, ये 3 लाइनें ये लिखी हुई हैं। ये 3 लाइनें जो लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है, इन लाइन्स को नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, सेम लिख के आती हैं। केवल इतना देख लो कि ये 4 परिच्छेदों के बारे में बात कर रहा है, बस इतना सा आएगा। इनको आप पढ़ेंगे, कम से कम इसमें 25 पैसेज आते हैं। 25 पैसेज के आप लगभग हर दूसरे पैसेज में ये चीज़ लिखी रहती है, तो आप उसको टाइम वेस्ट करेंगे। कम से कम ऐसे आपके 4-5 पैसेज और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। ओके, ये विशेष बात में ध्यान रखना है। 3-4 लाइन ये वाली, 3-4 लाइन ये वाली, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये टाइम को आपको बचाएंगे। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेते हैं। विकल्प के विरोधाभास को बुरिंदा की गधे की कहानी के द्वारा समझाया गया है। बुरिंदा है, उसकी एक गधे की कहानी उसके द्वारा समझाया गया है, ऐसा बोल रहा है इसमें। 14वीं शताब्दी के दार्शनिक जया बुरिंदा, एक दार्शनिक थे जया बुरिंदा, ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति, किसी की भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अनेकों विकल्प और बहुत सारे विकल्प हो जाने की वजह से और अनिश्चितताओं के कारण चयन करने की असमर्थता के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब बहुत सारे किसी इच्छा शक्ति के अनुसार किसी बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं और अनिश्चितता हो जाती है तो उसमें असमर्थता कैसे हो जाती है। इस कहानी में एक गधा भूसे के 2 समान रूप से आकर्षक टेहरियों के बीच खड़ा है। वो कह रहे हैं जो एक गधा है, भूसे के 2 ढेर हैं, उनके बीचों बीच में खड़ा है। वह कौन सी ढेरी को खाए यह निर्णय करने में असमर्थ होकर वह भूखा ही मर जाता है। और वह यह निर्णय नहीं ले पाता है कि वह कौन सी डेयरी को खाए और भूखा ही मर जाता है। जिससे क्या है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ये खाऊँ कि ये खाऊँ, कभी कहता है ये, कभी कहता है ये, तो ऐसे करके दिक्कत आ जाती है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि एक चीज़ पे फोकस हो जाए, ये नहीं कि ये करूँ कि वो करूँ। तो आप ना ये कर सकते ना वो कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है इसमें। वह कौन सी डेयरी खाए यह निर्णय करने में असमर्थ होकर वह भूखा ही मर जाता है। ये देखिए, भूखा ही मर जाता है। ठीक है, वह कौन सी चीज़ खाए, वह कौन सी खाए यह निर्णय करने में असमर्थ होकर भूखा ही मर जाता है।
और प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन की स्मार्टफोन और टैबलेट में आने वाले बदलाव हमारे विकल्पों की बहुतायत को केवल तीव्र ही करते हैं। ये कह रहा है जैसे टैबलेट आ गया, मोबाइल आ गए, तो ये हमारे विकल्पों को बढ़ाते हैं, केवल तीव्र ही करते हैं, यानी थोड़ा फास्ट कर देते हैं। सतत कनेक्टिविटी और सह अनुक्रिया तत्व का अति उपभोग, कह रहा है उनके साथ एक दूसरे की कनेक्टिविटी और अति उपभोग, सोशल मीडिया, आत्मचिंतन और विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं है। कह रहा है सोशल मीडिया के लिए, विश्राम के लिए, आत्मचिंतन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जैसे आजकल क्या है, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, कभी हम आराम ही नहीं करते हैं, फ्री होकर आराम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चला के आराम करना सोचते हैं, इससे हमारा विश्राम नहीं होता है, माइंड को शांति नहीं मिलती है। तो वैसे इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं, आत्मचिंतन और विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं, जिससे निर्णय और अधिक कठिन हो जाता है। इससे क्या, कोई भी निर्णय लेने में समस्या आती है, कठिन हो जाता है। जिस जीवन का रूप विकल्प में है, जीवन का जो रूप देखें वो विकल्प में है। अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुतायत है। बहुत सारे लोग अगर हम देखें, उनके पास जीवन में आकर्षक विकल्प बहुत सारे हैं, तो वो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं। और बहुत सारे विकल्प होने के कारण भी वो चिंताग्रस्त और दुखी हो जाते हैं। तो इसमें हमें पैसेज में बताया क्या है कि क्या करना है, मतलब कि बहुत सारे विकल्प हों तो हमें कैसे चॉइस करना है और कैसे हमारी चिंता बढ़ जाती है। ठीक है, इसको सोचते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद सर्वाधिक तर्कसंगत संदेश, ये क्या कह रहा है, मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड या रिफ्लेक्ट, बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, या मोस्ट लॉजिकल कौन सा है। ये कह रहा है सब निहित माने रिफ्लेक्ट, यानी कि सबसे अच्छा क्या दिखता है, और सर्वाधिक तर्कसंगत संदेश क्या है इसमें, तो हमें वही देखना है। आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती हैं और जीवन को कठिन बना देती हैं। ये तो बात पैसेज में कहीं नहीं गई है, कठिन बनाना थोड़ी कहा गया है। उसमें तो ये कहा गया था प्रौद्योगिकी अधिक इस्तेमाल करने से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं और अनंततः कठिन विकल्पों से भरा है। यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए, ये कोसने लगे अपने जीवन को, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कुछ भी, कि ऐसा बहुत हो गया, ये हो गया, दुखी दुखे संसार में, ये तो इस तरीक़ा का फैक्ट को सही नहीं मानेंगे, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, ये कह रहा है हम जो हैं दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हम में अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती है। नहीं, ऐसा भी पैसेज में कोई बात नहीं की गई है भाई। क्या उन्हें ऐसा बोला है कि हम दूसरे से प्रभावित होते हैं या हमारे काम करने की हिम्मत नहीं होती है, कुछ और काम नहीं, हम काम तो करते हैं लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी में फंसे रहते हैं, कभी आराम तक नहीं करते हैं, जिससे हमें निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, हमारे पास विकल्प ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज़ नहीं हो। जैसे हमारे पास मान लो टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो वो होना भी शायद अच्छी चीज़ नहीं है, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। लेकिन आपके पास ज़्यादा ही विकल्प हैं, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, दो फ़ोन है, दो लैपटॉप हैं, तो कौन सा चलाएं, कब क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता, तो वो भी गलत है। तो इसीलिए जो है हमको ये आंसर राइट मानना पड़ेगा। पैसेज अपने आप ही आंसर निकाल के देता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से सोचना है, तर्क वितर्क करके अपने माइंड से तर्क वितर्क करना है, किसी और से नहीं। जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। और रेगुलरली जब आप इसको पढ़ेंगे, 2 पैसेज रेगुलर कीजिए, 100% आपके 20+ पैसेज सही होना शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट।
इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा आइडिया ये होता है पैसेज पढ़ने का, जो डायरेक्ट अगर जिसको नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देख लिया करें कि पूछा क्या है, कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है तो क्या कह रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, और उसमें सॉल्यूशन क्या है, निहित हल क्या है, रिफ्लेक्ट क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, देखते हैं। अब ये देख लिया, अब पढ़ते हैं। इसमें मतलब हमें ऐसा देखना है कि किसके बारे में बात की, सर्वोत्तम रूप से क्या प्रतिबिंबित करता है, किस चीज़ के बारे में ये पैसेज बात कर रहा है। तो पैसेज को पढ़ते हैं। भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है। हमारे प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है। मतलब संपदा में और भौतिक परिसंपत्ति में भारी निवेश करने की है हमारी संस्कृति। प्रवृत्ति ऐसी रही है कि बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय हैं। बचत करें या उसका वित्तीयकरण को बढ़ावा दें, ये थोड़ा सोचनीय है, मतलब सोचना पड़ जाता है कि कैसे करें। परंपरागत तौर तरीकों का अभ्यास जन साधारण आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा। ये कह रहा है परंपरागत तौर पे जैसी चीज़ें हम अभ्यस्त हैं जिन तरीक़ा से, वो आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा, थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी। बदलाव के सामने जो रुकावटें हैं वे हैं दुर्वह नौकरशाही। जो रुकावटें आ रही हैं बदलाव करने में वो नौकरशाही है। दुर्व्यवहार जो करती है नौकरशाही वो है। संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय, जो वित्तीय संस्थाएं उनके प्रति विश्वास कम है। इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा प्रदाताओं में से कौन सी सबसे अच्छी है, और यदि आवश्यक, जैसे जो सेवाएं या सेवा प्रदाता हैं कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं, ये भी चिंता का विषय है। और यदि आवश्यक हो तो उनमें पारगमन कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो उनमें पारगमन कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें किस बारे में बताया। टोटल इसने ये बोला है कि वित्तीय समावेशन होता है, एक तरीक़ा से वित्तीयकरण करना है कि बैंकों से कनेक्टिविटी बढ़ जाए जनता की, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना हमारे लिए सही होगा, क्या प्रतिबिंबित करता है ये पैसेज, ये हमको देखना है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित, तो वित्तीयकरण के बारे में प्रतिबिंबित करता है। हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। बिल्कुल, जो पैसेज में बोल रहा था कि दुर्व्यवहार वाली नौकरशाही है, जिसमें दुर्व्यवहार वाली नौकरशाही ना होकर एक लचीली होनी चाहिए, लचीला वातावरण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है साहब। जब पहला स्टेटमेंट आपका सही है तो हमारा एक स्टेटमेंट कट जाएगा, बी। ओके, परिवार के बुने हुए हलों की आवश्यकता है। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। परिवार यानी कि फर्म्स कहते हैं या परिवार मान लो, तो उन्हें कुछ बने हुए हल चाहिए, कि कुछ सॉल्यूशंस उनके होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, कि वो कैसे करें, किस में निवेश करें किस में ना करें, कैसे बचाएं कैसे ना बचाएं, ये जागरूक करने की आवश्यकता है, ऐसा पैसेज में बोला भी गया है। नेक्स्ट, जब दो ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा तो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। इसको साथ ही साथ करना है, जिससे आप बहुत जल्दी ऑप्शन आंसर के पास पहुंच जाएंगे। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नव परिवर्तन आवश्यक है, बिल्कुल ऐसा बोला भी गया पैसेज में भाई। कहाँ पे बोला गया देखो, यदि आवश्यक हो तो उनमें पारगमन कर सकते हैं, और नई या नहीं, और कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ कर सकते हैं उसी को बोल रहा है कि नव परिवर्तन, यानी कि कुछ न्यू चीज़ें ला सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस ला सकते हैं जिनमें पारगमन बढ़ जाए। पारगमन का मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। तो नव परिवर्तन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है भाई। एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है।
क्वेश्चन पलट गए हैं कुछ इसमें, चुट्टे के हमारे इसके उसमें लग गए हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आई है, समझ लेना फिर भी आप। इसको जो है डी वाला हमारा इसमें सही जाएगा, और इसमें जो हम लगा रहे हैं हलों को विकसित करने के लिए लचीला वातावरण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन की आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। एक मिनट इसमें देखता हूँ ये आ कहाँ से रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसका भी आंसर डी होगा, और नेक्स्ट वाला जो था उसका भी आंसर डी होगा। आप लोग इसको देखा करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, जितने अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, अपनी फैमिली अगर बढ़ेगी तो हम लोग इसको लाइव सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।